प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज जो कविता मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस कविता का शीर्षक है उद्यमी नर। इस कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि परिश्रम के बल पर मनुष्य सब कुछ पा सकता है, भाग्य के बल पर वह कुछ नहीं पा सकता है। भाग्यवादी भाग्य के भरोसे रहते हैं और जो कर्मवादी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वह परिश्रम के बल पर अपने भाग्य की रेखा को भी बदलने की ताकत रखते हैं। उन्होंने बताया है कि भाग्यवादी सुख भोगते हैं और यह कहते हैं कि सुख उनके भाग्य में लिखा था, इसलिए वे सुख भोग रहे हैं। और जो दुख भोगते हैं उनके विषय में उनका मानना है कि उनके भाग्य में दुख लिखा था, इसलिए वे दुख भोगते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। हमेशा से जो धनी लोग हुए हैं उन्होंने गरीबों का शोषण किया है और उनको यह बता करके संतुष्ट कर दिया कि भाई तुम्हारे भाग्य में तो दुख ही लिखा था, और उसका शोषण करके धन इकट्ठा करके खुद सुख भोगते हैं और ऐसा मान बैठते हैं कि सुख उनके भाग्य में लिखा था, इसलिए वे सुख कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग कविता को देखते हैं। कवि ने लिखा है, इतना कुछ है भरा विभव का, कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। कवि का कहना है कि सुख समृद्धि का खजाना भंडार प्रकृति के भीतर भरा पड़ा हुआ है। निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। यदि नर नारी चाहे तो वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोग सकता है। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि कहते हैं कि हर आदमी संतुष्ट हो सकता है, हर एक व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, हर एक आदमी सुख पा सकता है और चाहे तो वह धरती को स्वर्ग बना सकता है। धरती को स्वर्ग बनाने से तात्पर्य है कि जब इस धरती पर सबको समान रूप से सुख मिलेगा, सभी समान रूप से सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ईश्वर ने सुख समृद्धि के सारे साधन आवरण अर्थात पर्दा के नीचे छिपा कर रखा है। पर्दा के नीचे छिपा कर रखने का मतलब यह है कि इस प्रकृति के अंदर ही ईश्वर ने सब कुछ छिपा कर रखा है। लेकिन जो उद्यमी नर होते हैं, मेहनती मनुष्य होते हैं, वे अपने संघर्ष से मतलब परिश्रम के बल से वे उन तत्वों को खोज निकालते हैं। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। यहाँ कवि का कहना है कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग में मनुज मतलब मनुष्य नहीं लाया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और ब्रह्मा जी ही हमारे जन्म के समय ही हमारे भाग्य लिख देते हैं। हमें सुख भोगना है, दुख भोगना है, क्या करना है, नहीं करना है, इन सभी बातों का लेखा जोखा वे हमारे भाग में लिख देते हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन कवि का यह मानना है कि कोई भी मनुष्य जब इस सृष्टि में आता है, इस धरती पर आता है, तो ब्रह्मा जी से अपने भाग में लिखाकर कुछ नहीं लाता है। वह
इस धरती पर आकर और अपने भुजबल से अर्थात अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी ताकत से वह सुख पाता है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती हुआ मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। प्रकृति नहीं डर सकती, प्रकृति कभी भी नहीं झुक सकती। हम यदि चाहें कि हम अपने भाग्य के बल से प्रकृति को झुका दें, प्रकृति को डरा दें, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। प्रकृति हारती है, ऐसी बात नहीं है कि प्रकृति नहीं हारती है, प्रकृति नहीं झुकती है, लेकिन वह भाग्य के बल के सामने नहीं झुकती है, वह झुकती है, हारती है। किससे? मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से, मनुष्य के मेहनत से। श्रम जल से मतलब पसीना से, पसीना से मतलब मेहनत से। यहाँ दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, उद्यम से और श्रम जल से। कहने का मतलब यह है कि कोई भाग्यवादी चाहे कि हमारे भाग्य में लिखा है और प्रकृति हमें वह दे दे, ऐसी बात नहीं है। प्रकृति हमें तभी कुछ देगी जब हम मेहनत करेंगे। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का, बहा भ्रुवों से पानी। ब्रह्मा का अभिलेख अर्थात ब्रह्मा के द्वारा जो हमारे ललाट में लिखा गया है, हमारे भाग में लिखा गया है, वह सिर्फ और सिर्फ निरुद्यमी मतलब जो मेहनत नहीं करते हैं, ऐसे प्राणी ब्रह्मा के लिखे हुए अभिलेख को पढ़ते हैं। धोते वीर कुअंक भाल का, बहा भ्रुवों से पानी। और जो वीर होते हैं, यदि उनके भाग में जो कुछ कुअंक अर्थात बुरा लिखा हुआ रहता है, बुरा अंकित रहता है उनके भाल में, उनके ललाट में, उनके भाग में, उसे भी वे बहा भ्रुवों से पानी धो देते हैं। कहने का मतलब भ्रुवों से, ललाट से, यहाँ से पानी बहाना मतलब पसीना बहाना, पसीना बहाना मतलब मेहनत करना। तो जो वीर होते हैं वे उनके भाग में जो बुरा लिखा हुआ रहता है उसको भी मेहनत के बल पर बदल करके अच्छा कर लेते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से, भाग दूसरे जन का। कवि का कहना है कि भाग्यवाद जो है वह पाप को ढकने का एक पर्दा है। जो धनी लोग होते हैं, धन इकट्ठा करके सुख भोगते हैं और वे अपने आप को भाग्यवादी मानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि हमारे भाग में सुख लिखा हुआ है इसलिए हम सुख कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो पाप कर्म करके धन इकट्ठा करके सुख भोगने का काम किया है, उसको ढकने के लिए वे कहते हैं कि हम भाग्यवादी हैं। और शस्त्र शोषण का, गरीबों के शोषण करने का हथियार है। साधारण अर्थ भाग्यवाद जो है वह पाप और गरीबों को शोषण करने का हथियार है। जिससे रखता दबा एक जन से, भाग दूसरे जन का। जिस भाग्यवाद के बल से वे क्या करते हैं, एक आदमी का हिस्सा दूसरे आदमी से दबा करके रखते हैं। पूछो किसी भाग्यवादी से, पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा, निज रतन उगल है। कवि कहता है कि किसी भाग्यवादी से पूछो कि यदि कि तुम्हारा भाग इतना ही बलवान है, प्रबल है, तो यह जो वसुधा धरती है वह खुद आकर के तुम्हारे पद मतलब कदमों में रत्न क्यों नहीं उगल देती है। अर्थात बिना कुछ किए सुख, समृद्धि, धन, दौलत ये सब क्यों नहीं प्रकृति दे देती। उपजाता क्यों विभव, उपजाता क्यों विभव, प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग के बल से। कवि का कहना है कि यदि वह मानता है कि उसका भाग प्रबल है, उसके भाग में लिखा था इसीलिए वह सुख भोग रहा है, तो वह उपजाता क्यों विभव, प्रकृति को सींच सींच वह जल से, वह प्रकृति को सींच सींच करके
धन क्यों पैदा करता है, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। वह अपने भाग्य के बल से ही संचित मतलब जमा किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ धन को क्यों नहीं उठा लेता। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, एक आदमी धन पाप के बल से जमा करता है और भोगता है उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक आदमी मेहनत करके कमा करके रखता है, उसी को एक दूसरा मनुष्य क्या करता है, पाप के बल से संचित कर लेता है और फिर उसी धन को जो उसकी अगली पीढ़ी होती है वह यह कह करके भोगती है कि वह उसके भाग में लिखा हुआ था, इसलिए वह उसको भोग रहा है। नर समाज का भाग एक है, नर समाज का भाग एक है, वह श्रम, वह भुजपल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। मनुष्य समाज का सबका भाग एक है और वह भाग्य क्या है, वह उसकी तकदीर, उसका नसीब क्या है, वह है श्रम, मेहनत, भुजबल, उसकी ताकत, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसके सामने पृथ्वी झुक जाती है, आकाश भी नतमस्तक हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब कि पृथ्वी झुकती कैसे है, आकाश विनीत कैसे हो जाता है, कैसे नतमस्तक हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वह प्रकृति के अंदर छिपी हुई सुख संपदा, प्रकृति के अंदर जो सुख उपलब्ध है वह उसको भोगता है। उसके सामने पृथ्वी भी झुक जाती है और आकाश भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रहना जाने दो, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। श्रम जल दिया मतलब मेहनत किया, परिश्रम किया, उसे पीछे मत रह जाने दो। अर्थात मेहनती आदमी को भी, जिसने मेहनत की, जिसने धन कमाया, उस धन पर उसका पहले अधिकार है, उसे पीछे मत रहने दो, उसे आगे बढ़ने दो। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। जो प्रकृति से उसने जीत करके जो धन इकट्ठा किया है, जो सुख समृद्धि पाने की उसने कोशिश की है, उसका सुख उसे भी पाने दिया जाए। इस कविता में हमने देखा है कि कवि ने भाग्य बल को महत्व न दे करके श्रम को, मेहनत को, परिश्रम को महत्व दिया है। और ऐसा देखा गया है कि मेहनत के बल पर मनुष्य अपनी भाग्य की रेखा को भी बदल देता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके भाग में, ऐसा उनका मानना है, कवि का मानना नहीं है कि भाग में कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन इनका मानना है कि भाग में लिखा है इसलिए उनको ये मिलता है। तो वे मेहनत न करें, कुछ करें नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, तो भाग में लिखा होने पर भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जिनके भाग में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसा मानना है, तो जिनके भाग में कुछ लिखा हुआ नहीं है वे भी मेहनत के बल पर जो कुछ नहीं लिखा हुआ है भाग में, उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने हमें प्रेरित किया है कि हमें भाग्य के बल को महत्व नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपने भुजबल पर भरोसा रखना चाहिए।